हमें स्कूल के तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स बढ़ते हुए दिखाए जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ फाइट सीन जहां पर सेनपाई एक गॉब्लिन को अपने नकल से एक जोरदार पंच मारते हैं और इसी के साथ हमें अपने कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे होते हैं जो कि स्टेयरवे पे होते हैं और सब मिलके रास्ता खाली कर रहे होते हैं ताकि वहां से बाहर निकल सके। तभी सेनपाई पूछते हैं इसे, क्या तुम ठीक हो? और मैं आपको बता दूं, इसे और तोता दोनों एक ही का नाम है। और सेनपाई उसे फिर पूछते हैं तुम ठीक हो? बस 3 ही लोग, बाकी लोग किधर हैं? और तोता कहता है सेनपाई मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ आते वक्त ना रास्ते में कहीं हम लोग सेपरेट हो गए थे और मैंने बहुत कोशिश किया कि सबको साथ में लाऊं पर मेरे से नहीं हो पाया। और इसी बात के बीच में ना उसके पीछे से खिड़की के बाहर से एक गॉब्लिन अटैक करने वाला रहता है। तभी ये चीज साकुरा नोटिस करती है, पर उससे भी पहले हमारा निशी एक एरो शूट करके उस गॉब्लिन को हटा देता है और चिल्लाकर बोलता है ये सब पछतावे बाद के लिए रखो, फिलहाल हमें यहाँ से बाहर निकलना है, उस पे कंसंट्रेट करो, हमें जिंदा बच के जाना है, समझे? और तोता भी हाँ बोलते हुए रेडी हो जाता है। तभी दिखाते हैं वो बर्ड वाला क्रीचर उड़ते हुए स्टेयरवे पे ही आ रहा होता है और सामने कोतोने होती है जो कि उसे देखकर एकदम जोर से चिल्लाती है और पीछे साकुरा बोलती है एक और यहाँ पर आ गया। तभी वो क्रीचर एकदम तेजी से कोतोने की तरफ बढ़ता तो है पर होता है कुछ अलग, वो कोतोने के साइड से आगे निकल जाता है जिसे देखकर कोतोने चौंक जाती है और वो डायरेक्ट जाकर साकुरा के पास चले जाता है और साकुरा एकदम रोते हुए बोलती है मेरे पास ही क्यों, मैं मरने वाली हूँ। और भाई वो अटैक होने ही वाला होता है। तभी ट्रस्टी स्टील पाइप फिर से आता है और वो क्रीचर का काम तमाम कर देता है। ये होता है ध्रुव जिसने फिर से साकुरा को बचा लिया होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? और साकुरा भी हाँ बोलती है। तभी कोतोने उस क्रीचर को देखकर सोच रही होती है वो मॉन्स्टर, उसने मुझे छोड़कर आगे वाले पे हमला करना चाहा, ये क्या हो रहा है? तभी निशी बोलता है ध्रुव हमें क्या करना चाहिए, नीचे के फ्लोर पूरे मॉन्स्टर से भरे पड़े हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, हमारा काम तमाम होने वाला है। तभी ध्रुव बोलता है अगर नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो हम सिर्फ ऊपर जा सकते हैं। और निशी बोल रहा होता है नहीं ऊपर फिर से, और ध्रुव बोलता है हाँ हम फिर से छत की तरफ दौड़ने वाले हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। और निशी अभी भी बोल रहा होता है हमने जहां से शुरू किया था हम वहीं पहुंचने वाले हैं। तभी सब ऊपर दौड़ रहे होते हैं और ध्रुव बोलता है दौड़ते वक्त सब लोग अलग मत हो जाना, हमें एक साथ रहना है ताकि हम सरवाइव कर सके। और सब हाँ बोलते हुए जा रहे होते हैं। इसी वक्त हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और कोई तेजी से कॉरिडोर में भाग रहा होता है हांफते हुए, और दिखाते हैं ये वही लड़का रहता है जो मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ नहीं मरना, मुझे यहाँ नहीं मरना, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। और वो तेजी से भाग रहा होता है एक बड़ी सी मकड़ी से, वो पीछे देखकर बार बार यही सोच रहा होता है मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। तभी होता है एक चमत्कार, सामने एक स्टेटस विंडो आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा जॉब है हीरो का, क्या तुम एडवेंचर शुरू करना चाहते हो? और उसमें यस नो का ऑप्शन रहता है जिसे देखते हुए वो लड़का सोचता है ये क्या है, मेरे दिमाग में अचानक से एक आवाज सुनाई दे रही है हीरो और मैं, और वो फटाक से यस पर क्लिक कर देता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि इविल वैंक्विशिंग स्वॉर्ड जनरेट किया जा रहा है और वो लड़का सोच रहा होता है क्या मेरे अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ रही है? और वो मकड़ी उसके एकदम सामने होते हुए भी वो लड़का अपना तलवार लेकर रेडी रहता है और अचानक से वो उस तलवार के एक स्विंग से उस मकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जो बाकी बची लड़कियां देख रही होती है और वो उसके पीछे खड़ी होती हैं और ये होती हैं कोतोने और साकुरा जो कि एकदम चीयर करते हुए बोल रही होती है वाह तुमने तो कमाल कर दिया। और वो लड़का भी बोल रहा होता है सच में यही मेरी असल पावर है, और दोनों उसके हाथ पकड़ लेते हैं। कोतोने बोल रही होती है वो तो सच में बहुत कमाल का था भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। और साकुरा भी बोल रही होती है हाँ हायाशी सामा बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और हायाशी भाई दोनों की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है रुक जाओ कोतोने सान, साकुरा सान,
और तभी निशी वो भी एकदम खुश होते हुए बोलता है, अब इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम इन सबको हरा सकते हैं। और ध्रुव भी खुश होते हुए बोल रहा होता है, तुम ही नंबर 1 हो हायाशी सामा, तुम सबसे ग्रेट हो। और वो सभी को थैंक यू कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अब से मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा, हाँ मैं तुम सभी का सेवियर बनूंगा। पर हमें दिखाया जाता है ये सब जो वो सोच रहा होता है ना, ये सब महज एक इल्यूजन होता है और असलियत में वो बड़ी मकड़ी उसे अपने जाल में फंसाकर उसका आधा शरीर खा चुकी होती है। और वो अभी भी यही बोल रहा होता है कि मैं सबको बचाऊंगा, सबको बचाऊंगा। तभी दूसरी जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पर कुछ स्लाइम मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं और कोई चिल्ला रहा होता है, हे रुको रुको मेरे लिए रुको। और दिखाते हैं वो लड़की जिसे पिछली बार ओयामा बाल पकड़ के ले जा रहा था, वो बोल रहा होता है, प्लीज रिको मुझे यहाँ पीछे मत छोड़ो, हम दोस्त हैं, है ना। और रिको उसे देखकर बोल रही होती है, चुप रहो तुमने मुझे ओयामा को बेचने की कोशिश की थी ना, तुम मेरी दोस्त कभी नहीं बन सकती। और वो कहती है, तुम्हें तो बस मर जाना चाहिए। पर भाई वो अपना ये सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाती क्योंकि पीछे से एक बोर मॉन्स्टर अपना एक्स उसके बॉडी के एकदम आर पार कर देता है, उसे 2 हिस्सों में काट देता है और वो जोर से सुअरों वाली आवाज निकालता है जिसे देखकर वो लड़की एकदम डर जाती है और वो एकदम पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी वो स्लाइम मॉन्स्टर उसे भी जिंदा चबा जाता है और वो बोल रही होती है, ये दुनिया ये कितनी गलत है, ये एकदम घटिया है। और तभी हमें तीसरा सीन दिखाया जाता है और कोई जोर जोर से हाफ रहा होता है वॉशरूम के अंदर और कुछ स्टॉल्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर से कोई बोल रहा होता है, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है, मैं सरवाइव करूंगा। और भाई ये होता है ओयामा जो कि एक स्टॉल के अंदर बैठा होता है और बोल रहा होता है, मैं जरूर सरवाइव करूंगा और अपना पैराडाइज बनाऊंगा सिर्फ अकेले अपने लिए। तभी उसका दरवाजा इनोमोटो खोलती है और वहां पर खड़ी हो जाती है जिसे देखकर ओयामा चौंक जाता है और इनोमोटो बोलती है, आपको ढूंढ लिया ओयामा सेंसे। और ओयामा ये सुनकर भाई उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो बोल रहा होता है, क्या इनोमोटो तुम यहाँ क्या कर रही हो। और इनोमोटो अभी भी एकदम खुश होते हुए बोलती है, आपके हाथ और पैर रस्सी से बांधे गए थे तब भी आप यहाँ पर आ पाए, आप तो सच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आपके जैसे कॉकरोच को मारना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है ना सेंसे। बाय द वे सेंसे, क्या आपके भी कोई ऐसे सपने हैं जिसे आप पूरा करना चाहेंगे। और ओयामा एकदम घबराते हुए बोलता है, इनोमोटो वो है, मेरे पास भी एक सपना था, मेरा अपना सपना, मैं अपने ट्रू लव से मिलना चाहता था और उसके साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहता था शादी करने के बाद और एक अच्छी फैमिली के साथ एक कॉमन ऑर्डिनरी सपना जीना चाहता था। तभी इनोमोटो अपने हाथों में एक चाकू निकालती है और बोलती है, मैं भी अपना वही सपना पूरा करना चाहती थी। और ये देखकर ओयामा की बुरी वाली फट जाती है और तभी इनोमोटो चाकू लेकर आगे बढ़ते हुए बोलती है, पर अब ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि आपने मेरे साथ गलत काम कर दिया है। और ओयामा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इनोमोटो रुको, प्लीज रुको, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करूंगा, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। पर ये सब के बावजूद इनोमोटो ओयामा के छाती में चाकू घोंप देती है जिसे देखकर ओयामा एकदम शांत हो जाता है और वो चिल्ला भी नहीं पाता है, उसके मुंह से आवाज ही निकल नहीं रही होती है और वो आगे की तरफ दौड़कर जमीन पर गिर जाता है, जोर जोर से खांस रहा होता है। तभी इनोमोटो हंसते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स सेंसे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे ही, आपको लेनी ही पड़ेगी, सिर्फ मेरी नहीं। तभी दिखाते हैं उसके आसपास बहुत ज्यादा घोस्टली अपीयरेंस आ जाते हैं। एक्चुअली ये सब भी इल्यूजन होता है जो कि उस टीचर को कह रहा होता है, ओयामा मैं तुम्हें मार डालूंगा, जल्दी करो हमारे पास आ जाओ। और वो ओयामा एकदम डर के मारे चिल्लाता है और इनोमोटो बोल रही होती है, पूरे क्लास की जिम्मेदारी तुम लेने वाले हो जिसे तुमने खत्म कर दिया है। और ओयामा अभी भी अपनी जान की भीख मांग रहा होता है पर इनोमोटो वही चाकू से उसका काम तमाम कर देती है और वो करने के बाद वहां खड़े जोर जोर से हाफ रही होती है और पागलों की तरह हंस रही होती है और बोलती है, इसके साथ तुमने कम से कम वो हिसाब तो चुकता कर दिया है, अब मुझे और कुछ भी मैटर नहीं करता, मैं जीऊं ना जीऊं।
और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा ओगर आता है और अपने बैट के स्विंग से उसका काम भी तमाम कर देता है। तभी दिखाते हैं ध्रुव और उसका ग्रुप छत की तरफ पहुंच गया होता है और ध्रुव चिल्लाकर बोलता है, मुझे वो दिखाई दे रहा है छत पर का दरवाजा। और निशी भी उसके पीछे दौड़ रहा होता है। वो बोलता है, पर ध्रुव हम क्या करें, अगर हम छत पे चले भी जाते हैं उसके बाद क्या? और ध्रुव बोलता है, जो भी होगा हम वहां पहुंचकर फिगर आउट कर लेंगे, पहले हम वहां पहुंच तो जाएं। और ध्रुव छत पर का दरवाजा खोलता है और वहां खड़ा होता है साइतो, जो कि कहता है, मैं तुम सभी का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। और सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। निशी एकदम खुश होते हुए बोलता है, साइतो कुन तुम ठीक हो? ये देखकर बहुत खुशी हुई। और कोतोने भी एकदम खुश हो जाती है कि साइतो कुन ठीक है। तभी साइतो बोलता है, इसके साथ सारे एक्टर्स एक जगह जमा हो गए हैं और उसके पीछे वही वैम्पायर वाली शैडो बन रही होती है। और ये देखकर साइतो बोलता है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था ध्रुव। और ध्रुव एकदम चौंक जाता है, सतर्क हो जाता है। साइतो अपनी बाहें खोलते हुए बोलता है, सभी लोग यहाँ पे आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अब तुम छत पर आ ही गए हो तो कोतोने को भी मेरे पास चुपचाप पहुंचा दो। तभी निशी बोलता है, पहुंचा दो? ओए ओए, क्या तुम ठीक हो साइतो? क्या तुम्हारे सर में चोट वोट लग गई थी क्या? तभी ध्रुव उसे रोकते हुए बोलता है, रुको निशी, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। और साइतो एकदम इविल सी हंसी हंसते हुए बोलता है, कम ऑन, मेरे से ऐसे बात मत करो, मैं भी तुम्हारे साइड पे ही हूँ, तुम्हें पता है ना। और उसके पीछे एक स्केलेटन का घोस्ट सा शैडो आ गया होता है एकदम रियलिटी में, जिसे देखकर साकुरा डर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ये एक स्केलेटन मॉन्स्टर। और तोता भी बोलता है, वो चीज क्या है? और तभी ध्रुव बोलता है, एक अंडे टाइप मॉन्स्टर, एक लिच, मुझे लगता है इसका नाम लिच है। और तभी निशी बोलता है, ये तो फैंटेसी जैसे नॉवेल्स में रहते हैं ना, वो कहानियां में, पर ये मॉन्स्टर तुम्हारे साथ क्यों है साइतो? और तभी साइतो बोलता है, ओ ये मेरा एक दोस्त है, जैसा कि तुम देख सकते हो। निशी पूछता है, एक दोस्त? और तभी साइतो उसे समझाता है, मैंने इसे बस अपनी बॉडी का यूज करने दिया है और उसके बदले उसने मुझे अपनी ताकत दी है। हाँ, ये ऐसे चीज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि मिड समन सिस्टम के टाइप होते हैं, तुमने देखा? और वो स्केलेटन भी उसी की तरह एकदम इविल तरीके से हंस रहा होता है। तभी निशी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो मिथ को मिस करके बोल रहा होता है और बोलता है, मिस क्या कहना चाह रहे हो? तभी साइतो उसे समझाता है, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में तुम सबको पता होगा। और तो और जरा ये देखो। और अचानक से वो अपना हाथ आगे करता है और आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है, जिससे वही डिजिटल रेन होती है। और सभी एकदम से चौंक जाते हैं, कुछ लोग तो डर से चिल्लाने भी लगते हैं। ध्रुव सभी को पीछे करता है और तभी वो डिजिटल रेन से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं और सब एकदम साइतो के चारों बगल खड़े हो गए होते हैं, जिसे देखकर निशी बोलता है, ये क्या है? और कोतोने अपना मुंह ढकते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और साकुरा वो तोता को पकड़ के एकदम जोर से हिलाने लगती है और बोल रही होती है, सीरियसली ये चल क्या रहा है यहाँ पर? और तोता बोलता है, यार अब तो मेरा दिमाग भी इधर उधर हो गया है। तभी निशी सोच रहा होता है, ये तो सच में उसी तरह है जैसा वो पहले दिन को हुआ था। तभी साइतो हंसते हुए बोलता है, तुमने देखा, यही है मेरी ताकत, मुझे ये टेक्निक मिली है ताकि मैं इन मॉन्स्टर्स पे कंट्रोल कर सकूं। फिलहाल तो मैं बस छोटे छोटे मॉन्स्टर्स पर कंट्रोल कर सकता हूं, पर ये दिन दूर नहीं जब मैं बड़े बड़े मॉन्स्टर्स पर भी कमांड कसूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है? दूसरे शब्दों में बोलूं तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ हमें किसी भी मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं है। और वो जोर से आवाज लगाते हुए बोलता है, कोतोने, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया है ना, पर अब सब कुछ ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। और कोतोने ये सब चुपचाप सुन रही होती है। वो अभी भी बोल रहा होता है, अब तुम्हें उस कचरे ध्रुव पे और रिलाय करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सहारा मैं बनूंगा। और वो अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, इधर आओ कोतोने, मेरे साथ रहो और इस दुनिया पर राज करो। और वो स्केलेटन भी उसी की तरह अपना हाथ फैलाया होता है, जिसे देखकर साकुरा एकदम कांपते हुए बोल रही होती है, कोतोने-चैन क्या कहती हो तुम?
और तभी कोतो ने सीधे बोल देती है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो सुन के साइतो बोलता है, कोतो ने क्या कहा तुमने? और कोतो ने फिर बोलती है, ये विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर वो ताकत जो तुम्हें मिली है ना साइतो कुन, मुझे लगता है वो मॉन्स्टर जो क्लासरूम पर हमला किए थे अभी अभी, उन्हें भी तुम्ही ने बुलाया था, है ना साइतो कुन? और साइतो बोलता है, हाँ बुलाया था। तो क्या? तो तुम्हें ये बात पता ही होगी ना? और तभी उसे कोतो ने बोलती है, तो क्या तुम्हें ये पता है कि उन्होंने हमारे क्लास की एक लड़की को मार दिया हमारी आंखों के सामने? और तो और सिर्फ वही नहीं, मुझे लगता है बाकी लोगों को भी उन्होंने मार दिया होगा। और साइतो एकदम क्रीपी तरीके से अपना सर टर्न करते हुए बोलता है, क्या कह रही हो ये? मुझे बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो हो तुम, और बाकी जिसके साथ जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोतो ने एकदम भावुक होते हुए बोलती है, देखा यही तो डिफरेंस है साइतो कुन। मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं ये सच में बोलना चाहती हूँ कि तुम वो साइतो नहीं रहे जिसे मैं जाना करती थी। और ये सुनकर साइतो एकदम हैरान हो जाता है और कोतो ने बोलती है, गॉब्लिन, स्लाइम, ऑर्क, हमने सभी तरह के मॉन्स्टर से यहाँ आते आते सबसे हमने निपटा है, इसीलिए मैं कह सकती हूँ साइतो कुन, तुम भी एक मॉन्स्टर बन गए हो, और सबसे घटिया मॉन्स्टर, उन सभी से सबसे घटिया। और ये सुनकर ध्रुव बोलता है, कोतो ने खुद को संभालो, और साकुरा भी उसे संभालने के लिए आगे आ जाती है। तभी दिखाते हैं साइतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोल रहा होता है, कोतो ने ये तुम क्या कह रही हो? तुम बहुत गलत कर रही हो, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं, गलत गलत गलत। और वो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो अपना सर पकड़कर गलत गलत कहकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और निशी ध्रुव के आगे खड़े होकर बोलता है, सभी लोग, लगता है बहुत कुछ गलत होने वाला है। और तभी साइतो गलत एक जोर से चिल्लाता है और उसके चारों तरफ एकदम ब्लैक कलर की एनर्जी सी घूमने लगती है, जिसके प्रेशर से सब पीछे आ रहे होते हैं और सभी खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हैं। और सेनपाई बोलते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर? और तोता बोलता है, वो ये तो लग रहा है सच में बहुत बुरा होने जा रहा है। और हमें साइतो को दिखाते हैं जो कि एक नए क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और वो रोते हुए अपने आंसू निकाल रहा होता है और अभी भी चिल्ला रहा होता है, कोतो ने, तुमने ध्रुव को चुना, मुझसे भी ज्यादा तुम ध्रुव को पसंद करती हो। अगर तुम मेरे नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। और वो सभी मॉन्स्टर्स को आगे कमांड करते हुए बोलता है, इन सभी को मार दो। और उसका बात मानते हुए सारे मॉन्स्टर्स हमारे हीरोज के ग्रुप की तरफ कूद पड़ते हैं। तभी ध्रुव अपना पाइप उठाते हुए बोलता है, वो आ रहे हैं। कोतो ने, साकुरा पीछे चली जाओ। और दोनों इसका बात मानते हुए पीछे गेट की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर का अटैक आता है जिसे ध्रुव अपने पाइप से ब्लॉक करता है, पर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिससे ध्रुव करा जाता है। और पीछे से कोतो ने उसे बोलती है, ध्रुव जरा संभल के। और साकुरा अभी भी पीछे की तरफ भाग रही होती है और चिल्लाकर बोलती है, कोतो ने अपने पीछे देखो। और उसके पीछे एक बड़ा सा ओगर अपना बैट लिए उसे हिट करने वाला ही होता है। तभी दौड़कर ध्रुव उसके सामने आ जाता है और वो पाइप से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। पर उसका पाइप इतना ज्यादा केपेबल नहीं होता कि इतने बड़े वेपन को संभाल सके और वो बेंड हो जाता है, जिससे पूरा अटैक ध्रुव पे लग जाता है और खून के छींटे फैल जाते हैं। कोतो ने एकदम डरते हुए ध्रुव का नाम लेती है और दिखाते हैं ध्रुव उड़ते हुए पीछे जाकर उस दीवार से टकरा जाता है और सभी लोग उसे घूमकर चौंक के देखते हैं, यहाँ तक कि इसे भी चिल्लाकर ध्रुव का नाम लेता है। और दोनों लड़कियां ध्रुव ध्रुव कहते हुए उसके तरफ दौड़ रहे होते हैं। तभी कोतो ने वहां आकर नीचे बैठ जाती है और बोल रही होती है, ओए खुद को संभालो, खुद को संभालो। और साकुरा भी एकदम रोते हुए हो जाती है और बोल रही होती है, ये क्या हो गया? तभी कोतो ने ध्रुव का चेहरा पकड़ते हुए बोल रही होती है, ध्रुव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही हैं। ध्रुव को आवाज सुनाई दे रही होती है कि कोई उसे बुला रहा होता है, ध्रुव ध्रुव। और ध्रुव भी सोच रहा होता है, ये मुझे आखिर बुला कौन रहा है और मैं ये क्या चीज है? और दिखाते हैं ध्रुव कहीं और होता है, वो एक कमरे जैसे जगह में होता है और ध्रुव आसपास देखते हुए बोलता है, ये तो मेरा कमरा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिलहाल तो मैं स्कूल में था ना,
और ये हो क्या रहा है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम्हारा कमरा, क्या तुम यही कहना चाहते हो। और ध्रुव एकदम चौंकते हुए पीछे देखता है और तभी पीछे वाला आदमी बोलता है, तुम वाकई में मजाक करना अच्छे से जानते हो, है ना। एक मरे हुए आदमी के लिए तुम बहुत ज्यादा फनी हो। और वो हंसने लगता है, जो देखकर ध्रुव थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है, तुम सोरातो। और तभी दिखाते हैं उसका स्टेप ब्रदर वहां खड़ा होता है और सोरातो बोलता है, बहुत दिन हो गए, हम एक दूसरे से नहीं मिले, है ना। और तभी स्कूल में छत पर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर कोतो ने ध्रुव को बार बार उठाने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है, प्लीज ध्रुव, प्लीज उठ जाओ, मेरा जवाब दो, उठो। और पीछे से वहां पर तोता दौड़े दौड़े आ रहा होता है और ये सब साकुरा पीछे खड़े होकर देख रही होती है। तभी कोतो ने नहीं कहकर एकदम जोर से चिल्लाती है और ध्रुव के गले लग जाती है, जो देखकर साकुरा के आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कह रही होती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तोता भी एकदम शौक में बोल रहा होता है, नहीं। और निशी उधर देखते हुए बोलता है, यामोका सेंपाई, आप यहाँ। तभी यामोका सेंपाई बोलते हैं, लीडर, आपको हार नहीं मानना चाहिए। जो सुनकर निशी चौंक जाता है। तभी यामोका सेंपाई बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम आखिर तक लड़ाई करेंगे। यही कहता था ना ध्रुव, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और ये सुनकर निशी चुपचाप सेंपाई को देखने लगता है। तभी पीछे से तोता चिल्लाकर बोलता है, यामोका सेंपाई, आप सही कह रहे हैं। और निशी भी खड़े होते होते बोल रहा होता है, हाँ यही सही है। ध्रुव हमेशा से ऐसा ही था, जब भी कोई होपलेस सिचुएशन दिखे उसका एक ही मानना था कि वो कभी हार नहीं मानेगा। और अगर इतनी दूर आकर मैं यहाँ पर अपनी जान गवा बैठा ना, तो मैं ध्रुव को कभी फेस नहीं कर पाऊंगा। और यही कहते कहते वो अपना एरो उठाकर एक गॉब्लिन को शूट कर देता है और उसका काम तमाम हो जाता है। और दूसरी तरफ तोता भी एक बेसबॉल बैट से एकदम जोर से एक गॉब्लिन के सर पे मारता है और चिल्ला के बोलता है, ओह मैं भी यही करूंगा। और तभी ये सब देखते हुए ना साइतो एकदम चिल्लाकर हंस रहा होता है और बोल रहा होता है, भूल जाओ, ध्रुव पहले ही मर चुका है, उसकी धड़कन रुक चुकी है। कोतो ने, तुम्हें तो ये सब चीज अच्छे से पता होनी चाहिए ना, क्योंकि तुम तो डॉक्टर बनना चाहती थी, है ना। और ये सब साकुरा देखकर बोल रही होती है, कोतो ने सान। और कोतो ने चुपचाप ये सब सुनती है और अचानक से दिखाते हैं कोतो ने ध्रुव को किस कर देती है। शायद साकुरा ने यही सोचा था और वो बोलती भी है, ध्रुव। और तभी वो नोटिस करती है कि कोतो ने किस नहीं कर रही, बल्कि वो सीपीआर देने की कोशिश कर रही है। और वो मन में सोचती है, अच्छा तो ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन था। और कोतो ने पूरी कोशिश कर रही होती है, ये सोचते हुए कि मैं अब बिल्कुल हार नहीं मान सकती। अगर वो झटके के कारण इसका दिल काम करना बंद कर दिया है, तो ये अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। और साकुरा अपना बैग नीचे उतारते हुए सोच रही होती है, सभी लोग वो काम कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, तो मुझे भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सभी की मदद हो जाए। मुझे ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए। पर उस टाइम जब हमने उस गोलम से निपटा था, उस तरह मैं अब डायनामाइट भी तो नहीं बना सकती। अगर मैं ऐसा कुछ बना पाती तो सच में कमाल हो जाता। तभी वो अपने सामने वो स्टील पाइप को नोटिस करती है और बोलती है, एक टूटा हुआ स्टील पाइप। और तभी उसे ध्रुव की बातें याद आती है, जो कह रहा होता है, एक अंडे टाइप मॉन्स्टर, एक लिच, मुझे तो यही लगता है। और ये सोचकर साकुरा की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो जोर से बोलती है, मैं तुम सबकी मदद कर सकती हूँ। और वो सोच रही होती है, वैसे इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है।
और मुझे नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं करेगा। और वो ध्रुव का पाइप उठाते हुए एकदम खुश होते हुए बोलती है, वेल, पर कुछ तो मुझे ट्राई करना चाहिए ना, वरना यहाँ कब तक हाथ धरे बैठे रहूंगी। और ये सब देखते हुए साइतो अभी भी बोल रहा होता है, तुम सभी ध्रुव के लिए ही काम कर रहे हो, आखिर ऐसा क्या है ध्रुव में जो तुम ऐसा कर रहे हो। तभी उसके तरफ एक तेजी से एरो आता है जो कि उसके हॉर्न से लगकर डिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये निशी ने चलाया होता है, जो कि कहता है, हम सभी को ध्रुव पसंद है, हमें अच्छा लगता है जब वो हमारी मदद करता है, इसीलिए हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और तोता बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही है साइतो सेनपाई, इतनी जलन होना भी अच्छी नहीं है। और ये सुनकर साइतो एकदम पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो मैं तुम सभी को उनसे मिलने भेज देता हूँ। और वो अपने तरफ से ना और भी मॉन्स्टर स्पॉन करके सीधे हमारे हीरोज के ग्रुप के तरफ भेज देता है। और तभी दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहां पर बहुत सारा खून फैला हुआ होता है, और ये सोरातो होता है जो कि जमीन पर पड़े ध्रुव पे पैर रखा होता है और बोल रहा होता है, ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। और ध्रुव कराते हुए सोरातो बोल रहा होता है। तभी सोरातो बोलता है, क्या बोला ध्रुव, ओ तुम मेरी तरफ इस तरह मत देखो, तुम मर चुके हो। ये कहते हुए सोरातो उसके सर पे जोर से पैर मारने लगता है, बहुत जोर जोर से, और चिल्लाकर बोल रहा होता है, मैं जब हम बच्चे थे तब से तुम्हें सिखाते आ रहा हूँ कि तुम्हारा होना ना होना एकदम ना के बराबर है, समझे। मेरी तरह तुम्हारी इस दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम बेकार हो, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, तुम्हें कोई नहीं चाहता है, तुम्हारे जैसा एक लूजर, एक गार्बेज, एक स्कम, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। तुम कर क्या रहे हो, चुपचाप अपनी सांसें बंद करो और मर जाओ। ये कहते कहते ना वो ध्रुव को बहुत गंदे तरीके से मार रहा होता है, और ध्रुव भी उसकी बातों में लगभग आ ही गया होता है, और वो सोच रहा होता है, हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे मर ही जाना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, मैं एकदम वर्थलेस हूँ, एक मरे हुए आदमी की तरह। मैं वापस उठने का कोशिश किया, इतना मेहनत किया, पर फिर भी आखिर में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब बहुत हो गया है, मैं भी अब बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब मुझे भी वापस जाना है, और मैं अब वापस जा रहा हूँ, वापस उसी जगह जब पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मैं कुछ नहीं कर सकता था, एक मरे हुए आदमी की तरह। और ये सब कहते कहते ना जमीन से एक काले कलर के टेंटिकल जैसा कुछ निकल रहा होता है, और वो ध्रुव को जमीन के अंदर समा रहा होता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, ध्रुव ध्रुव। और ये दिखाते हैं उसे वापस दूसरी एक याद आती है, और वो कोई उसका हाथ पकड़ता है और जोर से बोलता है, ध्रुव कौन। और ध्रुव ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ी होती है और बोल रही होती है, तुम अब वापस अकेले रहने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। और दिखाते हैं ये कोतोने का बचपन वाला रूप होता है, और उसके साथ ध्रुव के सारे फ्रेंड्स खड़े होते हैं, साकुरा चान, निशी, यामोका सेनपाई और तोता सभी ध्रुव को चीयर कर रहे होते हैं। और कोतोने का बचपन वाला रूप बोलता है, तो चलो वापस चलें, क्या कहते हो ध्रुव चान। और ये देखकर ध्रुव के आंखों से ना आंसू निकल गया होता है, और वो भी कोतो चैन कह रहा होता है। तभी हमें सोरातो के जगह वाला सीन दिखाया जाता है। सोरातो कुछ नोटिस करता है, और दिखाते हैं ध्रुव ना पूरा जमीन में घुस गया होता है, पर वो निकलते हुए सोरातो का पैर पकड़ लेता है, जो देखकर सोरातो चौंक जाता है। तभी ध्रुव बोलता है, मैं मरना चाहता हूँ, कुछ देर पहले मैं यही सोच रहा था, पर अब नहीं, अब मेरे पास एक जगह है जहां पर मैं लौट कर जा सकता हूँ। और ये सुनकर सोरातो चौंक जाता है, और वो एकदम पंच मारने को होता है और कह रहा होता है, साले तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। और तभी ध्रुव उसे बोलता है, मुझे माफ कर देना सोरातो। और दिखाते हैं सोरातो अपना पंच घुमा दिया होता है और बोल रहा होता है, लूजर कहीं के। और तभी दिखाते हैं ध्रुव उसके पंच से बचते हुए उसे पंच करने को बढ़ता है और बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कुछ भी बोल दो, मैं जरूर जिंदा रहूंगा
और दिखाते हैं ध्रुव ने सोरातो के चेहरे पर एक जोरदार पंच कर दिया होता है और सोरातो कह रहा होता है, नामुमकिन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी सोरातो का चेहरा एकदम आईने की तरह टूटने लगता है और ध्रुव बोलता है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं जिंदा रहना चाहूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो सोरातो वाला जो विजन होता है वो एकदम आईने की तरह चूर चूर हो जाता है और सोरातो उन रिफ्लेक्शंस में भी ध्रुव कह के जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी ये देखकर ध्रुव सोचता है, आखिरकार ये नाइटमेयर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया और मैं अब वापस सभी लोग के पास लौट सकता हूँ। तभी अचानक से ध्रुव को होश आता है और ये देखकर कोतोने चौंक जाती है। तभी ध्रुव जोर जोर से खांसते हुए उठकर बैठता है और कोतोने, ध्रुव ध्रुव तुम ठीक हो गए, कह रही होती है। तभी ये देखकर ध्रुव चौंकता है और बोलता है, कोतोने तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कोतोने अपनी आंसू पोंछते हुए बोल रही होती है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा कि हमने तुम्हें खो दिया है। तभी ध्रुव बोलता है, कोतोने ये तुम्हारी वजह से है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और कोतोने चौंकते हुए पूछती है, कहना क्या चाह रहे हो? और तभी ध्रुव उसे बताता है, मैं अभी ना बिल्कुल अकेला था एक डार्क एम्प्टी वॉइड में, अगर तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई होती ना तो मैं कभी भी वापस आ ही नहीं पाता और मैं अपनी जान हार देता, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर कोतोने शर्मा जाती है और वो शर्माते हुए बोल रही होती है, ओके यू आर वेलकम, बट और वो मन में सोच रही होती है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैंने ध्रुव के चेहरे पर इतने दिनों बाद मुस्कान देखी है, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तभी साकुरा वहां पे दौड़ी दौड़ी आती है और चिल्लाकर बोलती है, ध्रुव भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम ठीक हो गए हो। और ध्रुव भी उसे देख रहा होता है। तभी साकुरा वो पाइप आगे करते हुए बोलती है, पर अब ये सब करने का टाइम नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल करो। और ध्रुव वो पाइप को उठाते हुए बोलता है, ये क्या है? और तभी साकुरा बोलती है, ये वही पाइप है जिसपे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और मैंने इसे सिल्वर मिरर रिएक्शन के साथ मॉडिफाई कर दिया है। और दिखाते हैं वो पाइप ना वाकई बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। और तभी साकुरा बोल रही होती है, वो मॉन्स्टर्स वो फैंटेसी कहानियों जैसा है ना? एक गेम ऐसा भी था जिसे मैं बचपन में बहुत ज्यादा खेला करती थी, उसमें एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर रहता था, स्केलेटन बैरन, पर अगर तुम सिल्वर के हथियार को यूज करो तो तुम उसे आसानी से एक ही हिट में हरा सकते हो। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो ये बस एक गेम में होता था और मुझे नहीं पता कि ये असलियत में काम भी करेगा कि नहीं। और ध्रुव थोड़ी देर तक वो पाइप को देखता है और बोलता है, नहीं ये काम करेगा, ये पक्का काम करेगा। और वो तेजी से आगे दौड़ रहा होता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साकुरा, तुम सच में कमाल की हो। और साकुरा ये देखकर उसका मन पिघल गया होता है और कोतोने बोल रही होती है, जरा संभाल के। और ध्रुव बोलता है, ठीक है मैं अभी वापस आया। और तभी वो बाकी तीनों लोगों की जगह एकदम दौड़ दौड़ के जा रहा होता है और चिल्लाकर बोलता है, निशी, तोता, यामुका सेनपाई। और तीनों पीछे घूमकर देखते हैं और ध्रुव को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी निशी बोलता है, ये साला, मुझे तो लगा कि ये चल बसा, पर तुम तो सच में जिंदा हो, हम सभी को फालतू में तुम टेंशन में डाल दिए थे। और यामुका सेनपाई भी हंसने लगते हैं, तोता भी हंसते हुए ध्रुव का नाम ले रहा होता है, पर इन सभी से एक को कोई खुशी नहीं हुई होती है, वो है साइतो, जो कि चिल्लाकर ध्रुव का नाम लेता है और ध्रुव उसी की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा होता है, जिसे निशी रोकने के लिए भी बोलता है कि ओए जरा संभाल के। पर ध्रुव दौड़ते हुए बोलता है, हम बातें बाद में करेंगे, पहला हम इसे खत्म करेंगे, प्लीज मेरा साथ दो। और निशी उसके हाथों में वो पॉइंटेड पाइप को नोटिस करता है और उसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। तभी वो अपना बो रेडी करते हुए बोलता है, अच्छा तो ये तुम कहना चाहते थे तुम्हारा साथ देने से, ठीक है इन सभी मॉन्स्टर्स को तुम मुझ पर छोड़ दो। और वो तीनों लोग मिलके बाकी पीछे के मॉन्स्टर्स को हमला करने लगते हैं, उन सभी को रास्ते से हटाने लगते हैं। तभी ध्रुव जहां दौड़ रहा होता है ना, उसके सामने एक डॉग टाइप मॉन्स्टर आ जाता है
ध्रुव को लगता है कि अब उसका काम तमाम हो गया, पर तभी पीछे से बहुत सारे पत्थर आते हैं और वो डॉग टाइप मॉन्स्टर को वहीं घायल कर देते हैं। और ध्रुव ये देखकर चौंक जाता है। तभी पीछे हमें दिखाया जाता है ये सारे पत्थर तोता फेंक रहा होता है, जो कि हंसते हुए बोलता है, मैं ध्रुव सेनपाई को तुम लोग को बिल्कुल छूने भी नहीं दूंगा, आप आगे बढ़िए। और ये देखकर ध्रुव एकदम खुश हो जाता है और पीछे घूमकर चिल्लाकर बोलता है, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते कहते वो साइतो के बहुत पास पहुंच गया होता है और साइतो एकदम गुस्से में ध्रुव का नाम ले रहा होता है लगातार। और तभी वो अपने स्केलेटन वाले पूंछ से एकदम ध्रुव पे हमला कर दिया होता है, पर ध्रुव उसके हमले से बचते हुए ऊपर तेजी से जंप करता है और एक हाइट से अपना पाइप सीधे नीचे की तरफ करता है और मुझे माफ करना कहकर सीधे वो पूरी पाइप साइतो के गले में डाल देता है। और साइतो एकदम जोर से दर्द से कराहने लगता है और वो बोल रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। और वो अभी भी कोतोने की तरफ हाथ आगे करते हुए बोलता है, कोतोने कोतोने। ये कहते कहते उसकी पूरी बॉडी एकदम गायब हो जाती है, एक ब्लैक कलर का डस्ट बन जाती है। और कोतोने साइतो कुन कह के रो रही होती है और बोलती है, मुझे सच में माफ कर देना। तभी आसपास के जो मॉन्स्टर्स रहते हैं ना, वो सब भी डस्ट बनने लगते हैं, जिसे देखकर निशी चौंकते हुए बोलता है, ओए ये मॉन्स्टर्स, साइतो ये साइतो इन सभी को कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए जैसे ही वो गायब हुआ ये सब भी गायब होने लगे। भाई ये चल क्या रहा है? और यामोका सेनपाई बोलते हैं, ये तो वैसा ही हुआ जैसा उस गोलम के साथ हुआ था शायद से। और तोता भी बोलता है, अच्छा तो अब मैं समझा। और इसके बाद ना ध्रुव एकदम रिलैक्स होते हुए जमीन पर लेट गया होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये लोग उतनी देर से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, अब फाइनली इन लोग को रेस्ट मिलने वाला है। तभी सभी लोग एकदम खुश होकर ध्रुव की तरफ दौड़ने लगते हैं और सभी लोग एकदम जोर से बोलते हैं, हाँ जिंदा रहना सच में कमाल का है। और इसी तरह वो दिन भी आ जाता है जब हमारे हीरोज को अब बाहर निकलना होता है और कोई बोल रहा होता है, पानी रख लिया, खाना रख लिया, चलो अब हम सब बिल्कुल सेट हो गए हैं ताकि हम यहाँ से निकल पाएं। और दिखाते हैं एक गाड़ी के पीछे बहुत सारे कार्टन्स पैक किए हुए रहते हैं और निशी स्कूल को देखकर बोल रहा होता है, तो हम फाइनली इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, है ना? और ये तो सच में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, एक लोनली वाली फीलिंग आ रही है। और तभी ध्रुव बोलता है, हाँ यहाँ पर हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है ना, ऐसी चीजें जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। और ऐसा समय भी था जब हम और भी लोगों को बचा सकते थे अगर हम चीजें कुछ अलग तरीके से करते, पर हम इन सभी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इसी का मतलब है कि हमें अच्छे से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। और ये कोतोने सब कुछ सुन रही होती है। तभी निशी हंसते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी साकुरा भी ध्रुव कहकर अपने छाती पर हाथ रख लेती है और सभी लोग ग्रुप के हाँ बोल रहे होते हैं सिवाय तोता के, जो कि कह रहा होता है, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। और ध्रुव तेजी से अनाउंसमेंट करता है, तो चलो आगे बढ़े आमाशिमा की ओर। और दिखाते हैं हमारे सारे हीरोज कार में बैठकर निकल गए होते हैं। ध्रुव और उसकी पूरी गैंग अब अगले डेस्टिनेशन यानी कि आमाशिमा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये सोचकर कि वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद है ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। पर आगे पता नहीं कैसा होने वाला था। और दिखाते हैं एक सीन जहां पर जमीन पर बहुत सारे मेडुसा जैसे दिखने वाले क्रीचर्स गिरे हुए रहते हैं और उनके बीच में एक लड़की खड़ी होती है जो कि एक खंबे पे जोर से अपना चाकू एक पेपर पे मारती है और उस पेपर पे लिखा होता है, ये पूरा इलाका उन्हीं का है, उनके आंखों में मत देखना, एक मिरर का इस्तेमाल करना। और वो लड़की वहां से आगे बढ़ रही होती है और ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है हमारे हीरोज के ग्रुप के लिए। जरा देखें उनके राह में और क्या मुसीबतें आती है। हमें एक हाईवे का सीन दिखाया जा रहा होता है और ध्रुव अपनी जर्नी के बारे में बता रहा होता है कि स्कूल से निकलने के कुछ दिनों के बाद हम रास्ते पर से आमाशिमा की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते भर हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखने को मिले और हमें ये पता चला कि इनमें से
कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों पर हमला करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, पर कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे भी हैं जिनसे हमें कोई भी खतरा नहीं है। और वहां पर दो यूनिकॉर्न्स को भी दिखाया जाता है। तभी कार के अंदर का सीन दिखाते हैं। मैक्सिमम लोग सो रहे होते हैं, पर ध्रुव मैप में कुछ देख रहा होता है और कोतो ने मैप देखते हुए गाड़ी चला रही होती है। पीछे निशी भी जगा हुआ होता है, जो कि आगे देखते हुए बोलता है, ध्रुव फिलहाल हम इस मैप पे तुम्हें क्या लगता है कहां पर है? और ध्रुव कुछ सोचते हुए मैप में एक जगह पॉइंट करता है और बोलता है, शायद से हम यहाँ के आसपास होंगे। और निशी बताता है, तो हम अब ज्यादा दूर नहीं रहे हैं, है ना? हमारे पास गाड़ी में बहुत ज्यादा पेट्रोल है ताकि हम वहां पर आराम से पहुंच सकें। और ये सुनते हुए ध्रुव बोलता है, हाँ ठीक है, वैसे तुम इतना ज्यादा दुखी क्यों हो निशी? तुम कभी तो ऐसे नहीं रहते। और निशी बोलता है, मैं बस थोड़ा सा कुछ ना सोच रहा था। तभी ध्रुव पूछता है, किस बारे में सोच रहे थे भाई? और निशी बताता है, मैंने यहाँ से आने से पहले तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक छोटी बहन है। और ध्रुव बोलता है, हाँ तुमने बोला तो था। और कोतो ने भी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी निशी बताता है, हमारी फैमिली की सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके कारण हम दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है निशी के दोनों पेरेंट अलग अलग रह रहे होते हैं। और निशी बताता है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर मेरी बहन रहती है ना, वो आमाशिमा से बहुत पास पड़ता है, वहीं पर वो रहती है। मुझे बस इतनी उम्मीद है कि उसे अभी तक कुछ हुआ ना हो, वो वहां से आसानी से बाहर निकल गई हो। पर इस दुनिया में जहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा हो, उम्मीद भी क्या ही काम करे। मुझे अपने होप्स को इतना ज्यादा हाई करके नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर कोतो ने थोड़ी भावुक हो जाती है और वो निशी की तरफ देख रही होती है। तभी ध्रुव कुछ सोचते हुए बोलता है, वो बिल्कुल सही होगी, मुझे पक्का भरोसा है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। जो सुनकर निशी थोड़ा चौंक जाता है और वो बोलता है, वैसे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो भाई? और ध्रुव बोलता है, इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे जैसे ही वो भी बहुत ज्यादा टफ होगी, जो कि किसी भी सिचुएशन से आराम से निपट सकती है, जैसा कि तुम करते हो। और ये बात ना सुनकर निशी चौंक जाता है, शायद वो ऐसा बात कभी सोच भी नहीं पा रहा होगा। और तभी निशी बोलना शुरू करता है, मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारे कारण है, तुम्हारी जो पागलपन है ना, उसके कारण हम अभी तक इतने दूर तक सरवाइव कर पाए हैं। ये सुनते हुए ध्रुव बोलता है, तब तो सही है ना भाई, इसमें इतना ज्यादा सोचने की बात ही क्या है? और ये सब निशी चुपचाप सुन रहा होता है। फिर बोलता है, ये तुम हो जो मुझे कह रहे हो? यार मुझे तुमसे तो कुछ भी नहीं सुनना। और वो आगे की तरफ होते हुए बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, जैसा तुम कह रहे हो, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो हम इस टेंशन से आमाशिमा पहुंचने के बाद निपटेंगे, क्या बोलते हो दोनों? और ये सुनकर कोतो ने हंसने लगती है और ध्रुव बोलता है, ठीक है, जैसा तुम सोचो भाई। तभी ना पीछे सेनपाई बैठे होते हैं और वो बैक विंडो से बाहर कुछ नोटिस करते हैं और चौंक जाते हैं। तभी वो चिल्लाकर बोलते हैं, भाइयों बात बाद में करना, पहले बाहर देखो, हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने नजर रखा हुआ है और वो हमारे पीछे ही आ रहा है। तभी निशी खिड़की से बाहर निकल के देखता है और एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन वहां आ रहा होता है। और जिसे देखकर निशी चौंक जाता है। तभी हमें वो ड्रैगन दिखाया जाता है, जो कि एकदम तेजी से उनकी कार के पीछे ही आ रहा होता है और एकदम जोर से दहाड़ लगाता है। और कार के अंदर के सभी लोग एकदम डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी तोता और साकुरा ये दोनों भी विंडो के बाहर देख रहे होते हैं और तोता बोलता है, वो क्या है, वो क्या है? और तभी साकुरा भी डरते हुए बोलती है, एक इतना बड़ा ड्रैगन ये हमारे पीछे ही आ रहा है। और तभी निशी कोतोने को बोलता है, कोतोने क्या तुम उससे हमारा पीछा छुड़ा सकती हो? और कोतोने बोलती है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। और वो एक्सीलेटर वाले पैडल पर जोर से अपना पैर मारती है, जिससे गाड़ी एकदम फुल स्पीड हो जाती है। और वो चिल्लाकर बोलती है, सभी लोग कोई चीज को जोर से पकड़ लो, अब रोमांचक खेल शुरू होने जा रहा है। और दिखाते हैं जैसे ही ड्रैगन अटैक करने को होता है ना, गाड़ी एकदम शू से वहां से बाहर निकल गई होती है और सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। वो ड्रैगन भी ये सब देखकर गुर्रा रहा होता है, पर उसे क्या, वो तो आसमान का राजा है। वो अपने पंख फैलाता है और तेजी से
वही गाड़ी के पीछे फिर पड़ जाता है दुगनी रफ्तार में, जिसे देखकर निशी बोलता है ये कितना ज्यादा फास्ट है। और साकुरा भी डरते हुए बोल रही होती है ये हमारे पीछे बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी ये हमें पकड़ लेगा। और भाई इतना कहते कहते वो ड्रैगन एकदम गाड़ी के पास आ गया होता है और जोर से गुर्रा रहा होता है, जिसकी गुर्राहट सुनते हुए तोता और साकुरा दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं हमारा काम तमाम हो गया। और साकुरा ये तो भाई जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी निशी बाहर की तरफ कुछ इशारा करता है और बोलता है कुतने वहां पर, और दिखाते हैं हाईवे से नीचे उतरने के लिए ना एक रोड रहता है। और निशी यही देखकर जोर से चिल्लाता है वहां जो एग्जिट है ना उससे हम इस एक्सप्रेसवे से नीचे उतर सकते हैं, हमें उधर ही ले चलो। और कोतोने भी हाँ बोलते हुए गाड़ी को उस तरफ मोड़ देती है और दिखाते हैं गाड़ी अचानक से उस एक्सप्रेसवे से नीचे उतर जाती है, जिसके कारण ड्रैगन के पंजे अब बहुत ज्यादा दूर हो गए होते हैं। और ड्रैगन ये देखकर जोर से गुर्राता है और गाड़ी के अंदर सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं कि फाइनली उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। पर भाई ड्रैगन भी कहाँ पीछा छोड़ने वाला था, वो भी अपने पंख फैलाता है और एकदम तेजी से उनके गाड़ी की तरफ डाइव मार देता है, जिसे देखकर गाड़ी के अंदर निशी चिल्लाकर बोलता है ये फिर हमारे पीछे लग गया। और वो ध्रुव के पास आके बोलता है डैम ये तो बिल्कुल भी हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। ध्रुव अब हमें क्या करना चाहिए भाई, तुम ही कुछ बताओ यार। ध्रुव भी कुछ सोचता है और चिल्लाकर बोलता है देखो हम इससे निपट तो सकते नहीं है क्योंकि हमें उतनी क्षमता है नहीं, हमें इससे किसी तरह से अपना पीछा ही छुड़ाना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। निशी बोलता है हाँ तुम कह तो सही रहे हो। और तभी वो जोर से बोलता है पर हम यहाँ से जाए कहाँ, इतनी दूर हम आ गए हैं और मैं मरना भी नहीं चाहता। और यही सब कारनामे के बीच में ना हमें एक दूसरे ब्रिज का सीन दिखाया जा रहा होता है, जिस पर एक लड़की खड़ी होती है और वो दूरबीन से कुछ देख रही होती है। और भाई वो यही ड्रैगन और हमारे हीरोज के कार का कारनामा देख रही होती है, जिसे देखकर वो बोलती है अरे ये तो, और वो उन्हें देखकर कुछ सोचती है। तभी वो एकदम चिढ़ते हुए पीछे की तरफ देखती है और नीचे उतरकर अपने बाइक को स्टार्ट कर कर एकदम तेजी से वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ड्रैगन अभी भी एकदम जोर से दहाड़ते हुए हमारे हीरोज के गाड़ी के पीछे आ रहा होता है। पर अब तक में निशी अपना बो लेकर ना गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल गया होता है और वो उस ड्रैगन पर निशाना दाग रहा होता है। तभी ये देखकर साकुरा एकदम जोर से चिल्ला रही होती है चले जाओ, दूर चले जाओ यहाँ से। और तोता भी बोल रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारी हालत पक्का खराब होने वाली है। तभी वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पास आ गया होता है, जिसे देखकर निशी तेजी से तीर लोड करता है और बोलता है शिट अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो जैसे ही एरो शूट करता है सीधे ड्रैगन की तरफ, वो ड्रैगन में लगता भी है पर वो एरो डिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ चला जाता है। और ये देखकर निशी जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो बोलता है भाई कुछ भी नहीं हो रहा इस पे करे ही क्या, मेरे तीर भी काम नहीं कर रहे, उसे तो थोड़ी सी खरोच भी नहीं आई है। और ध्रुव बोल रहा होता है लगता है हम भागने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तभी आगे एक बड़ा सा पिलर रहता है और ध्रुव बोलता है कोतोने जल्दी करो, यहाँ से बाहर चलो वरना हम इसमें क्रैश होने वाले हैं, टर्न करो टर्न करो। और कोतोने एकदम फुल स्पीड में गाड़ी टर्न कर देती है, जिसके कारण इन लोगों की गाड़ी आराम से वहां से निकल तो जाती है पर वो ड्रैगन सीधे सीधे जाकर उस पिलर में टकराने को होता है। और गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जब सभी लोग एकदम एक तरफ आ गए होते हैं और तोता और साकुरा एकदम जोर से बच्चों की तरह चिल्ला रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन जिसका सर एकदम तेजी से जाकर वो पिलर में लग जाता है और वो बेचारा करा जाता है। तभी गाड़ी के अंदर अभी भी सब लोग खुशी मना रहे होते हैं कि चलो आखिरकार हमारा पीछा छूटा। तभी निशी खुश होते हुए बोलता है बहुत अच्छे कोतोने, ये इतना बड़ा था कि वो हमारे जैसा टर्निंग नहीं ले पाया। और तभी तोता बोल रहा होता है अरे भाई हो गई खुशी यार, मैं दबा जा रहा हूँ, सांस नहीं आ रही, जरा पीछे होकर बैठो। और साकुरा भी खुश होते हुए बोलते हैं कोतोने सान आप तो सच में कमाल की हैं, आपको एक रेसर होना चाहिए। और कोतोने इन सभी की तारीफें सुनकर हंस रही होती है। तो भी निशी नोटिस करता है और बोलता है वो,
और ये देखकर कोतोने भी चौंक जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी रुक गई होती है भाई, और निशी पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, हमारी गाड़ी ये स्लो क्यों हो रही है। और कोतोने बोल रही होती है मुझे नहीं पता, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ उसे फिर से स्टार्ट करने की, पर ये स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। और ये सुनकर ध्रुव बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इतनी दूर आने के बाद। और भाई इनके इंजन की समस्या भी तो देखो, पीछे वो ड्रैगन रिकवर हो रहा है और इनका इंजन रुक गया है। तभी वो पीछे वाला ड्रैगन उठते हुए तेजी से एकदम दहाड़ते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है, और गाड़ी के अंदर निशी तो अलग ही लेवल पर चिल्ला रहा होता है ये आ रहा है। तभी ये देखते हुए ध्रुव सबको बोलता है सभी लोग कार से बाहर निकल जाओ, जल्दी करो। और भाई सब एकदम टाइम से ना उस कार से बाहर निकल गए होते हैं, क्योंकि उस ड्रैगन के पंजे कार की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। अचानक से वो ड्रैगन पूरे कार को ही क्रश कर देता है। और भाई भला तो वो हमारे हीरो की टीम का जो कि वहां से बाहर निकल गए होते हैं, पर बेचारी साकुरा दौड़ते दौड़ते फिसल के गिर जाती है। और उसके सामने एकदम बड़ा विशाल ड्रैगन होता है जो कि गुर्रा रहा होता है, और पीछे से तोता चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है साकुरा सेनपाई जल्दी कीजिए, वहां से हट जाइए, वो जगह सेफ नहीं है। और तभी दिखाते हैं वो ड्रैगन ना अपने पूंछ से एकदम तेजी से साकुरा पे अटैक कर दिया होता है, और साकुरा चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रही होती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे कुछ मत करो। और दिखाते हैं वो ड्रैगन अपना पूंछ जमीन पर पटक दिया होता है, पर भाई ध्रुव हीरो है ना हमारी सीरीज का, जो कि साकुरा को उठाकर वहां से बचा लिया होता है। और ये देखकर साकुरा एकदम चौंक जाती है और वो ध्रुव का नाम हल्के से लेती है, और भाई उसका चेहरा लाल पड़ गया होता है। पर इतना उस ड्रैगन से बचने के लिए सफिशिएंट तो नहीं होता है, जो कि उन दोनों के पीछे ना एकदम जोर से दहाड़ रहा होता है। तभी दिखाते हैं अचानक से वहां पे सेनपाई आते हैं और अपने हाथों में एक बड़ा सा पत्थर जब ड्रैगन अटैक करने वाला होता है उसके मुंह में भर देते हैं, जिसे देखकर ध्रुव और साकुरा दोनों चौंक जाते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। और इसी बीच में निशी मौके का फायदा उठाता है और वो बो लोड करके एक एरो चला देता है, और सोच रहा होता है इस डिस्टेंस पे मेरा काम पक्का हो जाएगा। और वो एरो सीधे जाकर उस ड्रैगन की आंख में लगती है, और वो ड्रैगन एकदम जोर से कर्राहने लगता है, और सभी लोग वहां से आगे की तरफ भाग रहे होते हैं, क्योंकि निशी सबको बोल रहा होता है जल्दी करो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। और तभी वो ध्रुव की तरफ देखते हुए बोलता है ध्रुव अब बताओ यार हम करें तो करें क्या, कोई आइडिया दो। और ध्रुव बोल रहा होता है भाई मुझे क्या पता होगा, अभी के लिए हमें कोई सेफ जगह ढूंढना है, और हमारा क्या काम हो सकता है। तभी ध्रुव कुछ देखकर एकदम सटाके से एकदम तुरंत रुक जाता है, जिसे देखकर निशी बोलता है ध्रुव क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी रुक क्यों गए। और भाई वो भी एकदम रुकते हुए आगे कुछ देखकर चौंक जाता है, और साकुरा बोल रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो क्या है। और दिखाते हैं भाई 3 ड्रैगन, और कितने सारे ड्रैगन वहां पे आ गए होते हैं। और ये देखकर निशी बोल रहा होता है शिट ये तो उन्हीं का इलाका है। और ध्रुव बोलता है हाँ ये उन्हीं की टेरिटरी है। और तभी निशी पीछे घूमते हुए बोलता है ध्रुव हमारे पीछे भी देखो। और भाई वो ड्रैगन जिसपे इन्होंने हमला किया था वो भी रिकवर होकर एकदम रेडी हो गया होता है, और पीछे से आकर खड़ा हो जाता है। तभी निशी बोलता है इसने हमें इतनी जल्दी ढूंढ लिया। और ये देखकर ध्रुव बोलता है अब तो हम एकदम सराउंड हो गए हैं, और सभी ड्रैगन इनके ग्रुप की तरफ देखकर एकदम जोर से दहाड़ते हैं। और ध्रुव अचानक से कोतोने के सामने वो पाइप लेकर आ जाता है और बोलता है जल्दी करो कोतोने, यहाँ से भाग जाओ। और कोतोने ये देखकर चौंक रही होती है। यही सब के बीच में ना कोई फ्लेयर गन चला देता है, जिसका फ्लेयर आसमान में तेजी से ऊपर जाता है, और सभी ड्रैगन्स उसे चौंकते हुए देख रहे होते हैं। तभी उससे एक बहुत ब्राइट रोशनी निकलती है, बहुत ज्यादा, कि जिसके कारण हमारे सारे हीरोज अपनी आंख बंद कर लिए होते हैं, और सभी सोच रहे होते हैं कि ये आखिर है क्या। पर सभी ड्रैगन्स ना एकदम ऊपर की तरफ ही देख रहे होते हैं, और सेकंड सीन में दिखाया जाता है सभी ड्रैगन्स वही फ्लेयर की रोशनी की तरफ
तेजी से उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जो देखकर ध्रुव एकदम चौंक जाता है और बोलता है ये ड्रैगन्स की पूरी टुकड़ी हमें यहाँ छोड़कर जा रही है। और निशी बोलता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पर, ये दुनिया में आखिर हो क्या रहा है, ये लाइट्स के पीछे क्यों चले गए। तभी पीछे वही बाइक वाली लड़की जो कि पुल पर खड़ी होती है, वो बोलती है लगता है मैं यहाँ पर एकदम समय पर पहुंची हूँ, जिसकी आवाज सुनकर हमारे हीरोज के ग्रुप चौंक जाते हैं और वो पीछे देखते हैं। देख रहे हो भाई, एकदम हीरो वाला पोज है और वो सफेद बालों वाली लड़की वहां बाइक पर बैठी होती है, जिसे देखकर साकुरा बोलती है कौन कौन हो तुम। और तभी निशी भी चौंकते हुए बोलता है एक पर्सन, भाई ये तो एक सर्वाइवर है। और वो लड़की अपना फ्लेयर गन निकालते हुए बोलती है वो चीज उन्हें हम वाइवर्न्स बोलते हैं। और वो घबराहट में ना राइट की जगह वाइट बोल दी होती है। तभी निशी बोलता है ध्रुव अब हमें क्या करना चाहिए, वैसे ये बहुत सस्पिशियस है क्योंकि मुझे इस लड़की पर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। और ध्रुव बोलता है भाई ऐसे सिचुएशन में हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। और निशी बोलता है हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी वो लड़की फिर पीछे इनकी तरफ देखती है और सभी लोग वो लड़की के पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और निशी बोल रहा होता है चलो यहीं से हमें आजादी मिलने वाली है। हमें दिखाया जाता है हमारे सारे कैरेक्टर्स ना एक सबवे टनल के अंदर खड़े होते हैं और सबसे लास्ट में साकुरा एकदम हाफते हुए दौड़ रही होती है, जिससे निशी और तोता चिल्लाकर बोल रहे होते हैं इस तरफ साकुरा जल्दी करो, जल्दी यहाँ अंदर आ जाओ। और साकुरा के पीछे ही वो ड्रैगन लैंड कर गया होता है, जो कि एकदम जोर से उसे देखकर गुर्राता है और साकुरा की आंखों में ना आंसू आ गए होते हैं। वो चले जाओ यहाँ से कहते हुए आगे तेजी से दौड़ती है और वो सबवे के अंदर तुरंत जंप मारती है, जिसके कारण उसकी जान बच पाती है और वो ड्रैगन का सर अंदर आते आते रह जाता है और वो ड्रैगन बाहर से ही गुर्रा रहा होता है। और ये देखकर साकुरा जो कि एकदम रोने रोने तक हो गई होती है और बोल रही होती है मुझे तो लगा मेरा काम तमाम हो गया। और निशी बोलता है ये सच में बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर थोड़ी और देर हो जाती ना तो काम तमाम हो ही जाता। और हमारे पूरे हीरो की ग्रुप एकदम राहत की सांस लेती है। तभी वो सफेद बालों वाली लड़की बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ, जो देखकर ध्रुव सोच रहा होता है आखिर ये कहना क्या चाह रही है। और वो हमारे हीरोज को बोलती है तुम जैसे इडियट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। और तभी निशी चौंकते हुए बोलता है क्या बोला तुमने, इडियट्स। और वो लड़की बोलती है हाँ ऐसे जगह पे कार कौन चलाता है यार। फिर अगले ही मोमेंट में वो चिढ़ते हुए आगे की तरफ देखने लगती है। तभी दिखाते हैं वो अपना बाइक लेकर ना सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, जो देखकर निशी चिल्लाकर पूछता है ओए तुम कहाँ जा रही हो। और तभी वो लड़की भी कहती है चलो चलो मेरे पीछे आओ और नहीं आना तो मत आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखकर पूरी ग्रुप चुप हो जाती है और ध्रुव बोलता है चलो हम आगे ही चलते हैं। और थोड़ी देर बाद सभी लोग ना एक टनल जैसी स्पेस में पहुंच गए होते हैं और ध्रुव बोलता है क्या यहाँ से जाना हमारे लिए सेफ भी होगा, यहाँ पर कोई अलग तरह के मॉन्स्टर्स हुए तो। और वो सफेद बालों वाली लड़की बोलती है ये पूरी जगह
एकदम साफ है, क्योंकि हम ही ने तो इस जगह को साफ किया था। तभी ध्रुव बोलता है, सारी जगह? और वो लड़की बोलती है, हाँ, तुम लोग अमाशिमा की तरफ जा रहे हो, है ना? उस तरफ जाने वाले सिर्फ तुम ही लोग थोड़ी हो। और तभी निशी चौंकते हुए बोलता है, अच्छा, तो और भी लोग हैं क्या? और वो लड़की उसे बोलती है, हाँ, आगे बहुत लोग हैं, एक बहुत बड़ा सा ग्रुप भी है उनका। और ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना कि इधर उधर भटकने के अलावा सब लोग एक ही जगह रहें, शायद से। और ये कहते हुए वो लड़की थोड़ी दुखी हो जाती है, जिस चीज को ध्रुव नोटिस कर लेता है। तभी साकुरा और कोतोने में बातें चल रही होती है। साकुरा एकदम हंसते हुए बोलती है, आखिरकार हम बच जाएंगे। और कोतोने भी हंसने लगती है। तभी निशी भी एकदम चीयरफुली कह रहा होता है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो बेकार में भी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा डर रहा था, पर अब मुझे लगता है सभी चीजें सही होने वाली है। और तभी निशी ध्रुव की तरफ देखता है और पूछता है, ध्रुव, तुम्हें कोई खुशी नहीं हो रही? और ये सब ना वो लड़की भी नोटिस कर रही होती है, सफेद वाले लड़की, कि ये लोग कितने ज्यादा खुश हैं। तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं और सभी लोग ट्रेन ट्रैक पर बहुत दूर तक चल दिए होते हैं और साकुरा एकदम थक गई होती है और वो हांफते हुए बोल रही होती है, क्या इतना दूर ठीक है यार, हम कितनी देर से चल रहे हैं। और वो लड़की बोलती है, अरे यार, तुम आगे देखो, वहां पर वो लाइट है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। और कुछ दूर और आगे चल के फाइनली सर्वाइवर्स दिखाए जा रहे होते हैं और सभी लोग ये देखकर एकदम खुश हो जाते हैं कि इनकी दुनिया में इन्हें छोड़कर और भी बहुत सारे लोग हैं। और ये सारे सर्वाइवर्स इन्हें देखकर तोता बोलता है, ओह, पर बस इतने ही हैं। और साकुरा बोलती है, अच्छा, तो अब मुझे पता चला ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेबरहुड है ना? और निशी और सारे हीरोज वो ट्रैक पर से उठकर ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। और तभी निशी बोलता है, वैसे इतने सारे तो हैं, पर और तभी हमें दिखाते हैं वो सारे सर्वाइवर्स ना एकदम डिप्रेस्ड, दुखी मूड में बैठे रहते हैं, जैसे उनके साथ कुछ हुआ हो। और निशी सोच रहा होता है, यार, ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? और सभी लोग यही देख रहे होते हैं। तभी एक जोर से चिल्लाकर बोलता है, किंको तुम। और वो सफेद बालों वाली लड़की उसी तरफ देखती है और ये देखकर निशी चौंक जाता है। तभी हमें दिखाते हैं 3 लड़कों का ग्रुप इनके तरफ आ रहा होता है। तभी वो ब्लॉन्ड लड़का बोलता है, तुम साली बदमाश कहीं की, तुम्हें पता है ना, हंट के दौरान तुम्हें वापस मुड़कर नहीं जाना होता है। और वो सफेद बालों वाली लड़की को दीवार पर पटकते हुए बोलता है, तुम्हें ये तो समझ जाना चाहिए ना कि तुम यहाँ पर ऐसे ही वापस नहीं आ सकती है, क्या सोच क्या रही थी तुम? ये कहते हुए वो उसका सर पकड़कर एकदम जोर से प्रेस करने लगता है और बोल रहा होता है, तुम अगले बार से मेरा ऑर्डर नहीं मानी ना, तो तुम देख लेना, जो तुम्हारे मन में आता है तुम वो किए जा रही हो। क्या तुम भूल गई कि यहाँ के नियम क्या है और बाकी कानून सब मैं बनाता हूँ? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? या फिर तुम ये चाहती हो कि तुम भी एक बनना चाहती हो, एक राइस कुकर? और ये सब सुनते ही पता नहीं क्या होता है, वो सफेद बालों वाली लड़की एकदम रेस्टलेस हो जाती है। तभी वो आदमी उसे पंच करने के लिए ना एकदम अपना हाथ रेडी करता है और उसकी तरफ पंच बढ़ाते हुए बोलता है, अरे कुछ तो बोल तू। और तभी दिखाते हैं उसके पंच के बीच में ध्रुव अपना पाइप ले आया होता है और वो उस पाइप से उसका हाथ रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ। जो देखकर वो आदमी थोड़ा चौंक जाता है और वो बोलता है, क्या कहना चाहते हो? और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और कोई वहां पर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है और अचानक से उसके कंधे पर उसने हाथ भी रख दिया होता है और वो आदमी तेजी से उसका हाथ हटाता है। ये होते हैं यामोका सेनपाई, जो कि बहुत लंबे होते हैं और उसे देखकर ही वो आदमी डर गया होता है। और तभी वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, एक चीज के बाद एक चीज हो रही है, तुम लोग आखिर हो कौन? और आसपास के जितने सारे सर्वाइवर्स रहते हैं ना, वो सब भी यही सारी बातें कर रहे होते हैं कि ये लोग हैं कौन। और तभी वो आदमी चिल्लाकर बोलता है, ज़रैन की आंखों में तो देखो, इन्हें एकदम होप दिख रही है, तो ऐसा ही है ना? और वो हंसते हुए बोलने लगता है, तुम सब रेबल्स हो ना, जो सोचते हो कि रूल्स यहाँ के मैटर नहीं करते, है ना? तो चलो हम तुम्हें दिखा दें, चलो लड़कों, इन्हें दिखा दें हम किस चीज से बने हैं। और उसके जो दोस्त रहते हैं ना, बेसबॉल बैट चाकू लेकर एकदम इनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी
पीछे खड़ा एक सूट में आदमी चिल्लाकर बोलता है, ओए सभी लोग जहां हो वहीं रुक जाओ। और ये देखकर वो ब्लॉन्ड आदमी भी चौंक जाता है। तभी वो सूट वाला आदमी बोलता है, वैसे सच बोलो तो तुम्हें ऐसे जगह पे रूल्स तोड़कर क्या मजा आ रहा है, तुम खुद ही बता दो। तभी वो ब्लॉन्ड आदमी बोलता है, हिजाकी सान, ये लोग थे जिन्होंने पहले ये सब शुरू किया, इन्होंने रूल तोड़ा। और हिजाकी सान एकदम गुस्से से स्माइल करते हुए खुद को संभालते हैं। और ये देखकर वो ब्लॉन्ड आदमी डर जाता है और बोलता है, खैर छोड़ो, जो भी हुआ इसे भूल जाइए। और तभी हिजाकी सान ना हमारे हीरोज के पास आते हैं और उनके सामने एकदम चीयरफुल होकर बोलते हैं, मुझे सच में माफ करना इस इज्मा वाले चीज के लिए। ये लोग अभी अभी हंट से लौटे हैं ना, इसीलिए वो सब थोड़े ज्यादा गुस्से में हैं। और तभी निशी चौंकते हुए बोलता है, हंट, हम लोग तो वेल। और तभी वो अपनी पूरी कहानी हिजाकी सान को सुना देता है, जो सुनकर हिजाकी सान बोलते हैं, अच्छा तो ऐसा हुआ था, तुम भी अमाशिमा शहर की तरफ जा रहे थे है ना, और यहाँ पर आ गए हो। और इसमें निशी हाँ बोलता है। तभी हिजाकी सान बोलते हैं, अच्छा अगर ऐसा है तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। जो सुनकर निशी चौंक जाता है और हिजाकी सान समझाते हुए बोलते हैं, तो क्या कहते हो, वैसे चाहे जो भी हो जाए तुम्हें हमारी कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और ये सब वो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की देख रही होती है और हिजाकी सान अपना हाथ फैलाते हुए बोलते हैं, ये सभी लोग की आखिरी उम्मीद ही तो है, ताकि हम आमाशिमा शहर की तरफ जा सकें, है ना। और ये बात सुनकर सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं। ध्रुव और निशी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। हमें एक स्टेशन का ना सीन दिखाया जा रहा होता है और वहां पर एक स्टेशन ऑफिस होता है जिसके अंदर सभी लोग खड़े होते हैं हिजाकी सान के साथ, और वो कह रहे होते हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और वो समझाते हुए बोलते हैं, यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट है ना, उन सभी के बिहाफ पर मुझे इजाजत दो ताकि मैं तुम सभी का स्वागत खुले हाथों से कर सकूं। मैं यहाँ का लीडर हूँ, मेरा नाम हिजाकी है और तुम सभी से मिलके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये सुनकर निशी बोलता है, हिजाकी सान, यहाँ पर जो चीजें हो रही है। और तभी हिजाकी सान थोड़ा सीरियस होते हुए बोलते हैं, हाँ ये सभी मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ, तब तुम लोग को समझ आएगा वो दिन जब ये ग्रेट कैलेमिटी शुरुआत हुई थी। और तभी वो बताना शुरू करते हैं कि पूरे कंट्री के अक्रॉस उस दिन सबसे ज्यादा इंसानियत मारी गई थी, सभी इंसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, बहुत सारे मारे गए थे। और ये नेचुरल भी है क्योंकि एक मॉन्स्टर हर एक स्मार्टफोन से निकला था, और तुम्हें तो पता ही है कि स्मार्टफोन्स कितने ज्यादा हैं, उसी हिसाब से उतने सारे मॉन्स्टर भी थे। और ऐसा तो था नहीं ना कि जापान का स्पेशल डिफेंस फोर्स इस चीज के लिए पहले से रेडी होता। ये सब एकदम तुरंत हो गया, किसी को कुछ नहीं पता था, तो वो इस जैसी चीज से कैसे निपट पाते। और पूरी की पूरी मॉडर्न सोसाइटी जो थी एकदम आंखों के सामने ही तबाह हो गई, सब कुछ टुकड़ों में बिखरने लगा। और जितना तक मैंने रूमर्स के बारे में सुना है, ये सब मिलिट्री बेसिस जितने सारे थे ना पूरी दुनिया में, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइज के ड्रैगन जो कि कहानियों में ही देखे जाते थे, वो अचानक से आ गए थे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। और तो और जितनी सारी मिलिट्री फोर्सेस थी ना, इन्हें एक ही दिन में एकदम साफ कर दिया गया था, जो सुनकर हमारी सारी हीरोज की टीम एकदम चुप हो जाती है। और कोतोने बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो यही कारण था क्यों जेएसडीएफ हमें बचाने के लिए नहीं आ पाई, हम इतने देर वेट करते रहे तब भी। और साकुरा बोलती है, ये तो सच में बहुत ज्यादा गलत हुआ, हम तो एकदम चेकमेट वाले सिचुएशन में आ गए हैं। और ये सब सुनकर ना ध्रुव का दिमाग एक्टिव हो गया होता है, वो सोच रहा होता है, वैसे अगर ये जो कह रहा है वो सच भी है तो ये कितना अननेचुरल फील हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जितनी सारी चीजें हुई, सबसे ताकतवर वाले जो मॉन्स्टर थे वो मिलिट्री फैसिलिटीज में ही क्यों उतरे, ऐसा क्या हो गया जो ये अगर सच में कोई अच्छे से सोचे ना तो उसे पता चलेगा ये सब कोई सोची समझी साजिश लग रही है। और ये सच में बहुत गलत लग रहा है। और वैसे अगर मैं उस समय के बारे में याद करूं और वो साइतो के बारे में याद कर रहा होता है, जो साइतो ने कहा था कि मुझे वो टेक्निक मिल गई है
जिससे मैं मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, ऐसे बग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मिडसमन सिस्टम तुम देख पा रहे हो, और वो साइतो की स्माइल जो देख कर ना ध्रुव कुछ सोच रहा होता है, और वो 2 से 2 जोड़कर बोलता है, अच्छा तो ऐसा ही हुआ होगा। ये सारे मॉन्स्टर्स जो कि यहाँ पर अपीयर किए हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कुछ ऐसे टाइप के ही लोग होंगे जो कि ग्रेट कैलेमिटी को शुरू किए। क्या ऐसा हो सकता है? इसके पीछे जो लोग हैं वो सब एक मास्टरमाइंड होंगे, एक ग्रुप। ये पूरे ग्रेट कैलेमिटी के पीछे ये पूरी दुनिया में आखिर हो क्या रहा है? और तभी हिजाकी-सान बोलते हैं, अरे यार मुझे अपनी कहानी तो पूरी करने दो। और वो फिर से बोलना शुरू करते हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मारे गए, पर ऐसे भी बहुत सारे लोग बच गए, तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे, जिन्हें दूसरी बार जिंदगी जीने का मौका मिला। एक साथ काम कर कर किसी तरह से हम इंटरनेट से कनेक्ट हुए, और हमने अमाशिमा शहर के सेफ्टी के बारे में जाना और वहां जाने का सोचा। यहाँ पे इसीलिए बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं, और खुशकिस्मत तो हम इस बात में रहे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे शहर बाकी हैं जो कि ग्रेट कैलेमिटी को आराम से संभाल लिए हैं, और अमाशिमा शहर उनमें से एक है जिसने ग्रेट कैलेमिटी को रेजिस्ट कर लिया है। और हमारे लिए अमाशिमा शहर ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये सुनकर तोता एकदम हंसते हुए चिल्लाता है, जैसा कि हमने सोचा था, हम आखिरकार वहां पहुंच ही गए हैं, अब हमारी जान बचाई जा सकती है। और साकुरा भी एकदम हंसते हुए बोल रही होती है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब मुझे फाइनली एक उम्मीद की किरण दिख रही है। तभी ध्रुव बोलता है, पर आप जो कह रहे हैं हम अमाशिमा शहर में तो नहीं घुस पाए, ऊपर से तो नहीं, क्या ये बिल्कुल सही है ना हिजाकी-सान? और ये सुनकर ना साकुरा चौंक जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है। तभी हिजाकी-सान बोलते हैं, बहुत अच्छे, तुमने तो एकदम एक्यूरेटली गेस कर लिया। तुम्हें भी वो मॉन्स्टर दिखे होंगे, है ना? वो मॉन्स्टर्स, उन्हें वाइवर्न्स बोलते हैं। इंडीड वो सफेद बालों वाली लड़की, उन्होंने तुम्हें बचा तो लिया, क्योंकि वो पूरी जगह ड्रैगनों का घर है। इसीलिए जो रोड हमें अमाशिमा शहर तक ले जाती है वो उनका ही घर बन गई है, और चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें वो हमेशा हमसे जीती जाती है, और वो हमारे कई सारे लोगों को उठाकर ले जाती है, और फिर उनकी कहानी खत्म। और वो आगे सुनाते हैं, और तो और अगर हम अमाशिमा शहर की तरफ अंडरग्राउंड रास्ते से जाने का सोचे भी, तब भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हम यहाँ पर एकदम फंस गए हैं। और तभी निशी पूछता है, बहुत मुश्किल होने वाला है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी हिजाकी-सान समझाते हैं कि अंडरग्राउंड में ना एक बहुत बड़ा सा घटिया मॉन्स्टर घूमते रहता है, जिसका नाम ग्रोटेस्क जायंट अर्थवॉर्म है, और ये एक वॉर्म टाइप का है, और हमने अपने कई सारे लोग इसे हराने में गवा दिए हैं। और तभी निशी पूछता है, अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पर इतने सारे लोग जो रह रहे हैं ये भी तो खतरे में ही है ना? तभी हिजाकी-सान बोलते हैं, किस्मत से हमें ऐसा तरीका पता चला जिससे हम यहाँ पर सेफ हैं इस प्लेटफॉर्म पे। वो ये है कि वो जो वॉर्म है ना, वो लाइट को देखकर डर जाता है, और इसीलिए हम सरफेस के ऊपर रहते हैं और पूरे अच्छे से लाइट करके रखते हैं ताकि वो यहाँ ना आए। जो सुनकर साकुरा फिर टेंशन में आ जाती है, और वो अपना सर पकड़ते हुए बोलते हैं, शिट यार, हम अभी तक चेकमेट में हैं। और तोता बोलता है, अब हम क्या करें, हम तो गए। और तभी हिजाकी-सान बोलते हैं, सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, एक्चुअली हमारे पास एक प्लान है जिससे हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और सभी लोग में फिर उम्मीद आ गई होती है, और साकुरा बोलती है, क्या सच में? और निशी भी बोल रहा होता है, प्लीज बोल दीजिए ये सच है। और हिजाकी-सान बोलते हैं, हाँ इसीलिए तो हम एक साथ काम कर रहे हैं, अपने आप में हम ड्यूटीज बांट लेते हैं और सभी दिन कड़ी मेहनत करते हैं। तो तुम लोग क्या सोचते हो, क्यों ना तुम अपनी ताकत हमें भी दे दो थोड़ी सी? ये सुनकर निशी और ध्रुव एकदम चुप हो जाते हैं। तभी निशी ध्रुव को बोलता है, ध्रुव हमें क्या करना चाहिए? यार ये हमेशा ध्रुव को ही क्यों पूछता है? और ध्रुव बोलता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसीलिए जब तक हम यहाँ रहने वाले हैं हमें इनकी बात माननी ही पड़ेगी। चलो इनकी मदद कर ही दे। और निशी पीछे तरफ देखते हुए बोलता है, तो ठीक है, बाकी तुम लोग, क्या तुम लोग इस चीज से अग्री करते हो?
और सभी लोग हाँ में इशारा करते हैं, जो देखकर हिसाकी-सान बोलते हैं, बहुत बढ़िया, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो, एक काम तो खत्म हो गया, चलो मैं तुम सभी को तुम्हारे जॉब्स बांट दूं, तुम सभी के जॉब्स होने वाले हैं। तभी वो सफेद बालों वाली लड़की जो इतनी देर से दरवाजे पर खड़ी थी, वो बोलती है हंटिंग, और सभी लोग चुप हो जाते हैं। और तभी हिसाकी-सान चौंकते हुए बोलते हैं, हंटिंग, क्या तुमने यही कहा? और वो लड़की बोलती है, हाँ, हमारी टीम में इतने सारे मेंबर्स नहीं है, इसीलिए तुम्हें उन्हें हंटिंग पे भेजना चाहिए। और ये सुनकर ध्रुव और निशी एकदम चुप हो जाते हैं। हिसाकी-सान कुछ सोचने लगते हैं और बोलते हैं, हाँ ये बात भी सही है, मुझे वैसे तो बहुत बुरा लग रहा है तुमसे ये खतरनाक काम कराने के लिए, पर किसी को तो ये काम करना ही होगा ना। और वो चीयर करते हुए बोलते हैं, तो ठीक है, हम बॉयज के ग्रुप को हंटिंग ग्रुप में ज्वाइन कर देते हैं। जो सुनकर तोता थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वो बोलता है, क्या हमें खतरनाक काम करने पड़ेंगे? और तभी हिसाकी-सान बोलते हैं, वैसे जो भी कहो, हम लड़कियों के साथ क्या करने वाले हैं, हम उन्हें ये खतरनाक काम तो नहीं करने दे सकते। जो सुनकर वो सफेद बालों वाली लड़की थोड़ी सी ट्रिगर हो जाती है। और तभी हिसाकी-सान बोल रहे होते हैं, तुम सभी राइस बनाने का काम करोगे। इसकी बात काट कर वो लड़की फिर जोर से बोलती है, ये सब डिगिंग का काम करेंगे। और वो लड़की फिर चिल्लाकर बोलती है, राइस बनाने के काम में सभी लोग भरे पड़े हैं, और कितना बढ़ोगे यार। और वो आदमी भी चुप हो जाता है। तभी वो फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, डिगिंग, मुझे लगता है लड़कियों के लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है, पर तुम्हारे पास भी एक वैलिड पॉइंट है, तो ठीक है, तुम दोनों डिगिंग का काम करने वाले हो। जो सुनकर साकुरा थोड़ी सी ऑफेंड हो जाती है और वो कोतोने को बोल रही होती है, ये जॉब जो हमें दिया जा रहा है, इसका नाम सुनकर ही अजीब लग रहा है, मैं तो कुकिंग प्रिफर करती। और कोतोने बोलती है, हाँ, मुझे भी शायद यही कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं ये काम भी कर ही लूंगी। तभी वो सफेद बालों वाली लड़की लड़कों को बुलाते हुए बोलती है, कम ऑन बॉयज, ये टाइम है हमारे पहले मिशन पे जाने का। जो सुनकर निशी बोलता है, अच्छा ठीक है, तो तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारा नाम? और वो लड़की बोलती है, गिंको, मेरा नाम फुयुसे गिंको है और मैं एक हंटर हूँ। ये सुनकर निशी बोलता है, तो हमें करना क्या है? और गिंको बोलती है, और क्या, हंटिंग करना है, तुम्हें हंटिंग के बारे में तो पता ही होगा, तुम्हारे कारण ही हमें वो नहीं मिल पाया जिसके लिए हम वहां गए थे, इसीलिए हमारे नुकसान की भरपाई तुम ही लोग करने वाले हो। जो सुनकर कोतोने एकदम चिंता में ध्रुव को देखती है और ध्रुव उसे देखते हुए बोलता है, कोतोने, चिंता मत करो, हम तुरंत वापस आ जाएंगे, पक्का। और ये सुनकर कोतोने भी रिलैक्स हो जाती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। तभी गिंको बोलती है, क्या तुम्हारी बातचीत खत्म हो गई, मेरे साथ आओ तो। और सभी लोग हाँ कहते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी ध्रुव बोलता है, चलो गाइस, हम भी इस काम पे लग जाते हैं। और सभी लोग हाँ बोलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं।